स्टूडेंट्स, तो आज के हम लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन बाय मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए या जो ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग के लिए जो हम प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं। मोस्टली क्या होता है, बाय भी यूज़ होता है, ऑन भी यूज़ होता है, इन भी यूज़ होता है। तो काफ़ी दफ़ा ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि बाय कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ऑन कहाँ पे इस्तेमाल करना है, इन कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो आज के इस लेक्चर में हम यही चीज़ कवर करेंगे कि बाय मतलब प्रीपोजिशन जब ट्रांसपोर्टेशन के मीन के हिसाब से लगेगा तो कहाँ पे यूज़ होगा, अगर ऑन लगेगा तो वो कहाँ पे यूज़ होगा और इन कहाँ पे यूज़ होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बाय की। तो जब जनरल वे में बताओ ना कि कहीं पे आप सफ़र करके जा रहे हो, मतलब ये समझ लो आप ए पॉइंट से बी पॉइंट्स तक जनरली आप बताओ कि मैं सफ़र करके जाऊंगा, चाहे वो बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, लॉरी हो, ट्रक हो, प्लेन हो, एट्सेट्रा, या समझ लो किसी किराए की गाड़ी में। ठीक है, जब आप जहाँ पे मतलब ऐसे समझ लो ऐसी व्हीकल जो हर किसी से आप शेयर करते हो, इस सेंस में भी आप इस बाय को यूज़ कर सकते हो। या तो जनरल जो ट्रैवल है, जनरल सेंस ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है, जो जनरल सेंस है ट्रैवलिंग का, उसमें हम यूज़ करते हैं बाय। जैसे कि मैं कराची जाऊंगा बाय बस, बाय लॉरी, बाय ट्रक, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, एट्सेट्रा। तो इसी सेंस में हम क्या करते हैं, बाय का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर द इन्वायरमेंट, जब भी हम किसी इन्वायरमेंट के ज़रिए कहीं पे जाते हैं फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, तो वहाँ पे भी हम क्या लगाते हैं, बाय ही लगाते हैं। बाय एयर, बाय सी, बाय लैंड, एट्सेट्रा। मतलब इसी तरह से हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ मैं कराची से लाहौर बस के ज़रिए जाऊंगा, आई विल गो टू लाहौर बाय बस, बाय कार। अब ये जनरल सेंस में मैंने मतलब बात की है, ठीक है। तो इसी जनरल सेंस को हम याद रखते हुए बाय का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद ये भी समझ लो, अब जनरल सेंस को तो हमने स्टडी कर लिया कि बाय के साथ ही हमेशा, मतलब जब भी हम जनरल सेंस में बात करेंगे, बाय ट्रेन, बाय ट्रक, बाय एटसेट्रा, जनरल सेंस में। अब ऑन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? अब ऑन वहां पे इस्तेमाल होता है जब आप ऐसी कोई व्हीकल में जाओ जिसमें आप खड़े हो सको, जिसमें आप वॉक कर सको। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ऐसा कॉन्सेप्ट किसी ने शायद नहीं बताया होगा, बस इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ लो। ऐसी कोई व्हीकल जिसमें आप वॉक कर सको, खड़े हो सको, तो ऐसी व्हीकल में हम क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। जैसे कि आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द ट्रेन, ठीक है। अब देखो जैसे कि प्लेन हो गया, आई एम ऑन द प्लेन, क्योंकि आप वहां पे वॉक कर सकते हो, ठीक है, वॉक कर सकते हो ना। मतलब बस में अगर बैठते हो तो जाहिर है वॉक करते हुए सीट पे बैठते हो, आप खड़े भी हो सकते हो, आपका सर नहीं लगता छत के साथ। इसी तरह से जब ऐसा कंसेप्ट आ जाए व्हीकल का, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद इन कहाँ पे यूज होता है, बेसिकली इन जो हम यूज करते हैं पर्सनल व्हीकल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे ऑन की बात बताता चलूं, जब भी आप किसी चीज पे, किसी चीज के ऊपर, मतलब किसी चीज के ऊपर सरफेस पे आप ट्रेवल करते हो और उस चीज पे खड़े भी हो सकते हो, तो उसके सेंस में भी हमने क्या करना है, ऑन का यूज करना है। जैसे कि बाइक, आई वेंट टू लाहौर ऑन बाइक, ठीक है। आई वेंट टू जंगल ऑन हॉर्स। देखो आप इस पे खड़े हो सकते हो ना, मतलब स्टैंड कर सकते हो, इसी सेंस से पकड़ लो। जब आपके सामने इस तरह से कोई वर्ड आ जाए, अगर जनरल सेंस में बात हो रही है तो आपने बाय सिलेक्ट करना है, एग्जैक्टली वही सिलेक्ट करोगे। अगर इस तरह के सेंस में आ जाए, आपसे पूछा जाए कि आई वेंट टू जंगल डे डेश हॉर्स, तो क्या होगा, ऑन हॉर्स होगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया। उसके बाद अब चलते हैं कि इन कहाँ पे इस्तेमाल होगा। याद रखें ऐसे टाइप की व्हीकल जिसमें आप खड़े नहीं हो सकते, बस बैठ सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये बात तो आ गई होगी, हाँ हाँ, अरे कार में तो हम बैठ ही सकते हैं, खड़े तो हो नहीं सकते। जी हाँ, तो इस तरह की व्हीकल के साथ हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे कि हेलीकॉप्टर में कभी खड़े हुए किसी को देखा नहीं, बैठना पड़ता है, चढ़ते हुए खड़ा होता है बंदा, पर बैठना पड़ता है। आप कार की बात करो,
करो, व्हेन की बात करो, आप क्या करते हो उसमें, और छोटे टाइप की जो बोट्स होती हैं, ठीक है, मिनी बोट्स जो होती हैं, उनमें भी आपको बैठना पड़ता है, खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं होती, आपका सर जाके छत के साथ लगता है। इसी तरह से जब इनका कॉन्सेप्ट आए, और सेकंडली इन जब स्पेसिफिक व्हीकल की बात हो, जैसे कि मैं मेरे दोस्त की गाड़ी में लाहौर गया तो यहां पे इन लगेगा, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक व्हीकल की बात कर रहे हो तो इन वहां पे लगता है। अच्छा, सेकंडली बाय फुट, ये भी ठीक है प्रीपोजिशन फुट के साथ, और ऑन फुट ये भी ठीक है, क्योंकि अमेरिकन जो पीपल हैं वो बाय फुट यूज करते हैं, आई वेंट टू स्कूल बाय फुट, मगर ब्रिटेन क्या करते हैं, वो यूज करते हैं ऑन फुट। आई वेंट टू स्कूल ऑन फुट मतलब मैं पैदल स्कूल गया, और अमेरिका वाले ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, बाय फुट। जब जनरल सेंस की बात आ जाए तो आपने बाय यूज करना है। जब इस तरह की मैंने कॉन्सेप्ट बताया जिसमें आप खड़े हो सकते हैं, जिस व्हीकल में आप खड़े हो सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जिस तरह से ऐसी ट्रेवलिंग सिस्टम में हम ऑन यूज करते हैं। और इसी तरह से जब आप बाइक, हॉर्स वगैरह की भी बात करेंगे तो इस पे भी तो आप खड़े हो सकते हैं ना, हॉर्स पे जैसे खड़े हो सकते हैं, बाइक पे भी खड़े हो सकते हैं, तो इस सेंस में भी हम ऑन का यूज करेंगे। जब स्पेसिफिक व्हीकल की बात हो तो हम कार, वैन, इसके इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एक और सेंस भी था कि जिसमें हम खड़े ना हो सकें, इस तरह की व्हीकल के लिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ बाकी फिक्स प्रीपोजिशन को भी देख लेते हैं, कुछ लाए मैंने। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स सेलेक्ट किए हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशंस लगे हुए हैं, तो आज मैं इनका फर्क भी समझाऊंगा। पहले चलते हैं सेंटेंस की तरफ। अब सेंटेंस क्या है, द प्लेयर्स कंप्लेन दे डिश द पुअर फैसिलिटीज एंड दे डिश द कोच एंड द मैनेजर ऑफ द टीम। अब देखेंगे कि यहां पे किस तरह से प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं कंप्लेन के बाद, ठीक है। अब कंप्लेन ऑफ वहां पे प्रीपोजिशन आता है जब हम किसी चीज के बारे में कोई कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। जब हम किसी चीज के बारे में कोई कंप्लेन करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं कंप्लेन के साथ। जैसे कि देखो, द प्लेयर्स कंप्लेन डेश डेश द पुअर फैसिलिटीज। अब पुअर फैसिलिटीज क्या है, कोई चीज है, मतलब वहां पे अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी, तो यहां पे कंप्लेन ऑफ आएगा। क्या आएगा, कंप्लेन ऑफ, क्योंकि हमने फैसिलिटीज की बात की, समथिंग की बात की, ठीक है। उसी तरह से देखो, अगर किसी पर्सन के बारे में कोई कंप्लेंट है, आपको कोई कंप्लेन है, तो आप क्या करोगे, उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन फिक्स लगेगा, अगेंस्ट होगा। किसी के अगेंस्ट बात करना, किसी के अगेंस्ट कोई कंप्लेन करना। जैसे कि अगर देखो, प्लेयर्स कंप्लेंट ऑफ द पुअर फैसिलिटीज एंड अगेंस्ट द, किसके अगेंस्ट, अब यहां पे एक कोच है, मैंने कहा ना जब पर्सन की बात आएगी, पर कोच क्या है, एक पर्सन ही है, तो यहां पे हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, अगेंस्ट यूज करेंगे। समझ रहे हो ना, सिंपली सेंटेंस में मैं बता रहा हूं कि ये कहां कहां पे इस्तेमाल होंगे। अब कंप्लेन टू कहां पे इस्तेमाल होगा, मगर किसी समवन, मतलब टू जब लगेगा उसके साथ समवन लगाएंगे, मगर किसी अथॉरिटी को। जैसे कि यहां पे जो प्लेयर हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं किस चीज की, पुअर फैसिलिटीज की, किसके साथ, कोच के साथ। और ये कोच की कंप्लेन किसको कर रहे हैं, मैनेजर को, मतलब यहां पे लगेगा टू द मैनेजर ऑफ द टीम। अब यहां पे जो मैनेजर था, जो टीम को संभाल रहा था, उसको इन्होंने कंप्लेन की, किसके अगेंस्ट की, किसके बारे में, कोच के बारे में। किसको कंप्लेन की गई, मैनेजर को की गई कि जो हमें फैसिलिटीज हैं वो अच्छी नहीं दी जा रही। तो इसी सेंस में कंप्लेन ऑफ, कंप्लेन अगेंस्ट और कंप्लेन टू लगता है। अच्छा, एक और फिक्स्ड प्रीपोजिशन का पेयर लाया हूं मैं, देखो, क्वेरल विद एंड क्वेरल ओवर। जब आप क्वेरल विद यूज करते हो तो समझ लो ये किसी पर्सन के साथ ही होगी आपकी, ठीक है। जब आप किसी पर्सन के साथ कोई लड़ाई झगड़ा करते हो तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, विद। आई नेवर क्वेरल विद एनीवन। अब यहाँ पे एनीवन क्या, पर्सन को शो कर रहा है ना, तो यहाँ पे हम विद लगा देंगे। और अगर किसी चीज के ऊपर, अगर आप किसी चीज के लिए क्वारल कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, तो आप वहां पे प्रीपोजिशन ओवर यूज कर रहे थे। दे नेवर क्वारल डे डेश एनीथिंग। एनीथिंग क्या है, कोई चीज है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह और प्रीपोजिशन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।